अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पैंट स्टाइल कैपरी जो कि ऑलरेडी स्टिच हुई है उसका माप लेते हुए एक और कैपरी की कटिंग करेंगे जो कि पैंट स्टाइल ही होगी। तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कैपरी का माप लेना है जो कि पैंट स्टाइल है। इस कैपरी पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप ये वाली वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आई बटन पर भी क्लिक करके मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बॉडी का माप लिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्टिच्ड कैपरी का माप लेते हुए कैपरी कटिंग सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने कैपरी की लंबाई का माप लेना है। ये जो दरमियान में से सिलाई जा रही है, यहाँ से इसको मापेंगे, ये आ रही है 36 इंच। अब इस तरह से इसकी एक साइड को खोल कर रखेंगे, ये इसकी फ्रंट साइड है। जो लोग पैंट स्टाइल कैपरी पहनते हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी है, क्योंकि इसकी फ्रंट साइड तंग होती है और बैक साइड खुली होती है। तो पहले हमने फ्रंट साइड की क्रॉच एरिया का माप लेंगे। इस जगह से दोनों साइडों से कपड़े को पकड़कर हल्का सा खींच के सीधा कर लें और ये जो लाइन है इससे माप लेंगे इस सिलाई तक, जो कि आ रहा है 10.5 इंच। ये जो हम माप ले रहे हैं इनको सबको अलग से पेपर पर नोट डाउन कर ले ताकि जब हम निशान लगाएं तो हमें बार बार कैपरी को सामने ना लाना पड़े, बल्कि उसी पेपर से सारा माप ले लें। तो अब हमने लेना है जी आसन की लंबाई का माप, जो कि इस सिलाई से लेकर इलास्टिक तक लेंगे, जो कि आ रहा है 11 इंच। इसके बाद हमने लेना है पांचे का माप, जो कि है 6 इंच। इसके बाद इलास्टिक का माप लेंगे, ये आ रहा है 13 इंच। इसको डबल हुआ 26 इंच। इस तरह से ब्रांडेड ट्राउजर की तरह इलास्टिक को लगाने की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमने मार्पल कैपरी को साइड पे करेंगे और उस कपड़े को लेंगे जिसके ऊपर हमें कैपरी की कटिंग करनी है। अब हमने सबसे पहले कैपरी की फ्रंट साइड की ही कटिंग करनी है। ये मैंने कपड़े को फैला लिया है, इसकी डबल तह है, उल्टी साइड अंदर की तरफ है और सीधी साइड ऊपर की तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। यहाँ से स्केल से लाइन ड्रा करके बराबर कटिंग कर लेंगे ताकि कपड़ा बराबर हो। अब यहाँ से माप का 2 इंच नेफे के लिए निशान लगाएंगे इस साइड पर भी और फिर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। इस निशान से नीचे हमने कैपरी की लंबाई के लिए निशान लगाना है। और फिर यहाँ पर भी स्केल की मदद से लाइन ड्रा करेंगे। अब ये जो लंबाई का निशान लगाया है इससे नीचे हमने पांचे की फोल्डिंग के लिए निशान लगाना है 2.5 इंच पर। यहाँ पर भी लाइन लगाएंगे। अब आसन की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, जो कि आ रहा था 11 इंच। हमने इधर 12 इंच लेना है क्योंकि हाफ इंच नीचे सिलाई के अंदर भी जाना है। फिर स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब इस साइड से हाफ इंच के जितना माप लेकर निशान लगाएंगे, जो कि किनारी है ये कट हो जाएगी और स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इस जगह पर हमने क्रॉच एरिया के लिए यानी कि आसन की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। 12 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच जो है वैसे मैंने इसको लूज रखना था क्योंकि ये मेरा जो ट्राउजर थोड़ा सा टाइट था, इसलिए मैंने 12 इंच लिया है। अब इस जगह से हैंड फ्री राउंड शेप दे देंगे, ज्यादा डीप शेप नहीं देनी। अब इस साइड से इस तरफ इस निशान तक मापेंगे, जो कि आ रहा है 14 इंच। इसके मुताबिक हम नीचे की तरफ लगाएंगे पांचे के लिए निशान, वो 14 इंच के हाफ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 7 इंच वाले निशान से इस तरफ 3 इंच पर लगाएंगे और इस साइड पे भी 3 इंच पर, तो टोटल ये होगा 6 इंच। ठीक है, अब इस स्केल को इस निशान के ऊपर इस तरह से रखकर स्केल की शेप के मुताबिक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरफ से भी ऐसे करना है। इस तरफ वाले निशान से इस कोने तक स्केल को रखेंगे और इस शेप को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये जो निशान लग गए हैं अब निशान के मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। इस साइड पर तकरीबन हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते जाएंगे इस लाइन से बाहर की तरफ, जो कि सिलाई के अंदर चला जाएगा। इस साइड पे हमने सिलाई के लिए कपड़ा नहीं छोड़ना, बल्कि इस निशानों के मुताबिक इसकी कटिंग करनी है।
یہ جی فرنٹ سائڈ کی کٹنگ تو ہو گئی ہے، اب ہم نے بیک سائڈ کی کٹنگ کرنی ہے۔ اس کو فی الحال سائڈ پہ کرتے ہیں اور بیک سائڈ کے لیے بھی کپڑا لے آتے ہیں۔ بیک سائڈ کے لیے بھی میں نے کپڑے کو فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی بھی 2 تہیں ہیں۔ کے اوپر بھی اوپر کی طرف 2 انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے نشان لگانا ہے، یہاں پر بھی 2 انچ پہ نشان لگانا ہے، پھر یہاں پر ایک لائن ڈرا کر لینی ہے۔ اب ہم فرنٹ پارٹ کو اس کے اوپر رکھیں گے، اوپر والی لائن تک۔ فرنٹ پارٹ سے آگے 2 انچ کے گیپ پر نشان لگائیں گے نیچے والے کپڑے کے اوپر۔ پانچے والی سائڈ پہ بھی 2 انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے نشان لگائیں گے اور پھر یہاں تک لائن ڈرا کر لیں گے۔ یہاں سے ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کریں گے۔ اب یہاں سے اس کے اوپر ترچھی لائن ڈرا کریں گے، یہاں سے اس کو ہلکی سی راؤنڈ شیپ دے دیں گے۔ اگر آپ کے پاس اسکیل نہ ہو تو آپ یہاں پر سارے کے اوپر 2 انچ کے گیپ پر نشان لگاتے جائیں اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں۔ یہاں پر ایک اسٹریٹ لائن ڈرا کریں گے فرنٹ سائڈ کے پانچے کے برابر اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ جب تک میں کٹنگ کر رہی ہوں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب یہاں پر پانچے کے لیے کٹس لگانے ہیں، فرنٹ سائڈ پہ بھی کٹ لگا لیں اور بیک سائڈ پہ بھی۔ یہ جی کیپری کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اس کو سٹچ کریں گے۔ جن لوگوں کو سٹیچنگ کرنا نہیں آتی وہ میری یہ والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے سٹیچنگ بھی بتائی ہوئی ہے۔ تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ آئی ہوپ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہو یا پھر کوئی ڈیزائن سیکھنا چاہتے ہو تو میرے فیس بک پیج پر انسٹاگرام پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔